हेलो किड्स, मैं हूँ स्टोरी आंटी। मैं हूँ पुरानी, मैं हूँ सयानी, मैं हूँ परनानी। तो बच्चों, आपको आज मैं नीलो चिड़िया की कहानी सुनाऊंगी। नीलो चिड़िया हमारे ही जंगल में एक खूबसूरत घर में रहा करती थी। उसकी अम्मी भी उससे बहुत खुश थीं। उसकी अम्मी ने एक दिन उसे अपने पास बिठाया और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छा पढ़ती भी हो, सबका ध्यान भी रखती हो और किचन में भी मेरे साथ सारे काम कर देती हो। मुझे तुम पे नाज है। चिड़िया थी ही इतनी अच्छी। पूरे जंगल में जब किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वो सबकी मदद भी करती और सबका ख्याल भी रखती और अपनी मम्मी पापा की सारी बातें मानती और इन सारे कामों में से पढ़ाई के लिए खूब सारा वक्त निकालती और बहुत अच्छे बच्चों की तरह खूब खूब दिल लगाकर पढ़ती। और इसकी इसी अच्छाई के सारे जंगल के परिंदों में चर्चे थे। सारे जंगल के परिंदे अपने बच्चों को नीलो चिड़िया की मिसालें दिया करते थे। इनमें एक खानदान तोतों का भी था। तोतों का एक बच्चा था और जिसको उन्होंने ट्यूशन भी लगा रखी थी, मगर वो फिर भी ध्यान से नहीं पढ़ता था और हर वक्त बस खेलता ही रहता, लड़ता ही रहता और चिड़चिड़ा ही रहता। तोता और तोती उसे समझाते कि देखो, नीली चिड़िया कितनी प्यारी है, तुम नीलो चिड़िया की तरह बन जाओ, अच्छा रहो, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, सबकी मदद करो। तो जिस छोटे से तोते को और गुस्सा आता कि ये क्या, हर वक्त मुझे नीलो चिड़िया की ही बातें सुनाते रहते हैं। मैं भी तो एक अच्छा बच्चा हूँ। नहीं नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम नीलो चिड़िया की तरह बन जाओ, तुम हमारे अच्छे बेटे हो। देखो, हमने तुम्हें ट्यूशन भी लगाई है, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ये सारी बातें सुनकर उस तोते को बहुत गुस्सा आया और वो कमरे में टहल टहल कर सोचने लगा कि मैं किस तरह नीलो चिड़िया से जान छुड़ाऊं। हर वक्त मुझे उसकी मिसालें दी जाती हैं। और वो उसी वक्त शैतान के बहकावे में आ गया और नीलो चिड़िया के साथ कुछ बुरा करने का सोचने लगा। और उसके दिल में एक तरकीब आई। कभी वो सोचता कि वो उसे मार दे, कभी वो सोचता कि वो उसे जख्मी कर दे। ये सब कुछ सोचते सोचते उसने एक प्लान बनाया और सीधा जा पहुंचा नीलो चिड़िया के घर में और दरवाजा खटखटाया और कहने लगा, नीलो चिड़िया, सुनो मेरी बात, कहाँ हो तुम। नीलो चिड़िया बाहर आ गई और कहने लगी, अरे तोते भैया, कैसे हैं आप? हमारे तो एग्जाम होने वाले हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं भी आजकल बहुत मसरूफ हूँ। अरे, तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो, कभी कुछ खेल भी लिया करो। मैंने सुना है कि नदी बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है आजकल के दिनों में, बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और बहुत से दूसरे इलाकों की मछलियाँ भी आई हुई हैं नदी में। चलो थोड़ी देर खेल के आते हैं। तो नीली चिड़िया उसकी बातों में आ गई और उसके साथ नदी के किनारे चली गई। उसने सोचा, आज तो मुझे तोते भैया खेलने का कह रहे हैं, अगर मैंने इनको ना की तो इनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि नीलो चिड़िया बहुत ही अच्छी थी। नदी के किनारे पहुंचकर थोड़ी देर दोनों रुके और तोते ने चिड़िया के साथ थोड़ी सी बातें की और एकदम से नीलो चिड़िया को नदी में धक्का दे दिया। चिड़िया बहुत चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भैया, मुझे पानी में क्यों फेंक दिया, मुझे निकालो, मेरे पैर गीले हो जाएंगे, मैं डूब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। यही तो मैं चाहता था, तुम मर जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा हर वक्त मुझे तुम्हारी मिसालें देते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
सारे जंगल के परिंदे तुम्हारी तारीफें करते रहते हैं। चली जाओ हमारे जंगल से, मर जाओ कहीं जाकर। तो बच्चों, वो तोता वापस चला जाता है और नीलो चिड़िया बेचारी डूबने लगती है। इतनी ही देर में एक मेहरबान कछुआ वहां आ जाता है और बड़ी मुश्किलों से नीलो चिड़िया को बचा लेता है और उसे किनारे पर बिठा देता है। किनारे पर बैठ के थोड़ी देर तो नीलो चिड़िया सांस लेती है और अपने परों को सुखाती है और बड़ी ही परेशान होती है। कछुआ उसे कहता है, तोते ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, सीधा जाकर उसके माँ बाप को शिकायत लगाओ। नीलो चिड़िया कहती है कि मैं कुछ सोचती हूँ। फिर वो वहां से उड़ती उड़ती सीधा परनानी के पास आ जाती है, यानी मेरे पास। नीलो चिड़िया ने ये कहानी मुझे खुद सुनाई थी, तभी तो मैं आपको सुना रही हूँ। नीलो चिड़िया कहने लगी, परनानी परनानी, देखो ना उस तोते ने मेरे साथ क्या किया। क्या किया है उस तोते ने? तुम तो बड़ी परेशान और भीगी हुई लग रही हो। परनानी परनानी, उसने मुझे नदी के किनारे पर जाकर धक्का दे दिया। मैं बड़ी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से जान बचा कर आई हूँ और मुझे बहुत डर भी लग रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है। अरे ये तो बहुत ही बुरी बात है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और सीधा जाकर उसके मामा पापा को बताते हैं। नहीं परनानी, अगर हमने उसके मामा पापा को बताया तो वो उसको खूब डांटेंगे और मारेंगे भी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को मार पड़े। अरे तुम तो बहुत मेहरबान हो, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम फिर भी उसके लिए अच्छा सोच रही हो। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तोते के साथ एक डील की जाए। कैसी डील? परनानी, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो बेटा? अच्छा, मैं आपको आकर कुछ बताती हूँ। नीलो चिड़िया वहां से उड़ी और सीधा तोते मियाँ के घर पहुंच गई। तोते मियाँ ने इसको देखा तो बहुत परेशान हुआ और बहुत ही ज्यादा डर गया कि ये कैसे जिंदा बच के वापिस आ गई, अब तो मेरी शिकायत लगाएगी। तो नीलो चिड़िया उसे अकेले में ले गई और कहने लगी, देखो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारी मम्मी पापा को शिकायत नहीं लगाऊंगी। फौरन तोता बोला, अरे बताओ बताओ। देखो, तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर लो, अच्छा बच्चा बन जाओ और सबके काम आ जाओ। अगर तुम इन सब अच्छे कामों का वादा कर लो तो मैं तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ देर तो तोता सोचता रहा, फिर उसे मामा पापा की मार और डांट याद आई। उसने फैसला किया क्यों ना मैं भी अच्छा बन जाऊं। उसने नीलो चिड़िया से वादा किया कि ठीक है, तुम मेरे मामा पापा को कुछ भी ना बताना, मैं आपके बाद जरूर अच्छा बच्चा बन जाऊंगा और अच्छी तरह से पढ़ाई भी करूंगा। तो देखा बच्चों, नीलो चिड़िया ने अपनी अच्छाई से तोते मियाँ को भी अच्छा बना लिया और फिर उस दिन के बाद से तोते मियाँ भी बहुत अच्छा पढ़ने लगे। तो कैसी लगी कहानी? अगली कहानी का इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।